हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। बताइए आप सब कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे। और सब बताइए कैसे हैं? आज हम फिर से मतलब क्या करें, मैथ सिलेबस का जो सिलेबस है मैथ का, उसका डिस्कशन करने के लिए बात करेंगे। लेकिन एक बात उससे पहले हम बताना चाहते हैं, जो 25 में हम स्टार्ट किए हुए थे, जो 25 वाले बच्चे को पढ़ा रहे थे, मैथ स्टार्ट किए थे, बहुत अच्छा साथ दे रहे थे, मतलब बच्चा भी मेरे साथ में पढ़ रहे थे। लेकिन उस सब बच्चे को बीच में हम छोड़ के चले आए, और इस सब के बारे में आपको बताए भी हम पहले थे। अचानक हम बीच में छोड़ के उस सब बच्चे के लिए बहुत दिल से सॉरी, बहुत ज़्यादा दिल से सॉरी बोलते हैं। हम आपका साथ नहीं दे पाए हैं। हम खुद इस चीज़ के लिए अफसोस में है कि आप सबके साथ हम छोड़ के चले गए, जो हम साथ में आपका एक एक चीज़ नहीं दे पाए साथ आपका। इसलिए अब हम फिर से 2026 में 27 वाले के लिए बच्चे के लिए, वैसे भी 25 जो बच्चा एग्ज़ाम में तैयारी करूँ, 26 में एग्ज़ाम में अभी टाइम है, मतलब 40 दिन है, अभी 40 दिन कि हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन हम पढ़ा जो अभी बच्चा कहीं और पढ़ लिए हैं, कहीं और पढ़ लिए हैं, उस चीज़ के लिए हम जब फिर से पढ़ाएं या फिर से हम उस चीज़ को बढ़ाएं तो मतलब नहीं हो पाएगा, बच्चा ज़्यादा अति हो जाएगा। इसलिए हम अब फिर से 26 वाले बच्चे जो 27 में एग्ज़ाम देंगे, जो 26 वाले बच्चे उसको 27 में एग्ज़ाम देंगे, उस बच्चे के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम उस बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का सिलेबस। मैथ का पढ़ाएंगे हम मैथ। और आज हम मतलब सिलेबस के बारे में बताएंगे कैसा सिलेबस है। और ये हम आज वादा करते हैं आप सबके साथ कि मतलब मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। और 27 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा मैथ में, मतलब 95 से प्लस स्कोर करने का हम कराएंगे। 95 प्लस स्कोर हम कराएंगे, 95 प्लस से ज़्यादा। हम 100 में 100 भी बच्चे आते हैं, हम 100 नहीं बोल रहे, हम 90 चलिए 90 नहीं, 95 नहीं तो 90 से 95 तक के बीच में हम स्कोर करवाएंगे आपको मैथ में। और मैथ में आपको 1%, बहुत बच्चे मैथ से डरते हैं कि सर मैथ समझ में नहीं आता, मैथ नहीं आता है, मैथ नहीं होता, मैथ भारी होता है, इसमें कैसे होगा, ये मैथ नहीं हो। और सब्जेक्ट हो लेकिन मैथ को गुना भाग करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है मैथ में। लेकिन नहीं, हम आपको इतना ईजी से बेसिक से पढ़ाएंगे और पूरा ईजी पढ़ाएंगे आपको, सिंपल भाषा में, जो आपको तुरंत माइंड में जाएगा। कोई भी सवाल रहे, उस सवाल आपको एक बार हम बताएंगे, उसके बाद एक दफ़ा प्रैक्टिस आप कीजिए, तीसरा बार प्रैक्टिस खुद अपने सवाल बन जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, उस सवाल बना के तुरंत बना लीजिएगा। आपको पूरा बेसिक से हम पढ़ाएंगे और एक एक ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो आपको दिक्कत हो, और एक अच्छी तरह से हम पढ़ाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए हम आज सिलेबस के बारे में जानते हैं कि क्लास 10th में मैथ में कौन कौन चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। देखिए क्लास 10th में क्या है, देखते हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर। पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। फिर दूसरा चैप्टर क्या है, पोलिनोमियल, जिसको बोलते हैं बहुपद। दूसरा चैप्टर क्या है, पोलिनोमियल, जिसको बोलते हैं बहुपद, इसको बोलते हैं बहुपद। अब तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसका मतलब उस चैप्टर का देखिए क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। कुछ बच्चे इंग्लिश में होंगे, जो इंग्लिश समझ रहे हैं, उसके लिए भी हम लिखा है कि इंग्लिश में भी लिख देते हैं। जो इंग्लिश में चाहते हैं कि सर इंग्लिश में चाहिए हमको, हिंदी में, दोनों हम लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए हैं। अब देखिए चौथा चैप्टर है मेरा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। क्या आता है, द्विघात समीकरण है। अब चैप्टर नंबर 5वां क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब देखिए छठा चैप्टर मेरा क्या, ट्रायंगल। छठा चैप्टर मेरा ट्रायंगल है, जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। छठा क्या, त्रिभुज बोलते हैं, ट्रायंगल है। और सातवां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। अब चलिए 8वां चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। अब चलिए 9 चैप्टर देखते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम बोलते हैं। अब देखिए 10वां चैप्टर है सर्किल, जिसको हम बोलते हैं वृत्त। क्या है, वृत्त बोलते हैं। 11वां चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जिसको बोलते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और 12 में है, 12 नंबर में सरफेस एरिया एंड वैल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये चैप्टर है 12 नंबर में, ये चैप्टर है।
उसके बाद 13वां चैप्टर है स्टैटिक्स, जिसको सांख्यिकी बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। हाँ, और चौथा क्या कहते हैं 14 मतलब 14 में है प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रयक्षता बोलते हैं। मेरे यही कितना 14 चैप्टर है हमारे मैथ में, और बहुत 14 चैप्टर है। ये 14 चैप्टर ही पढ़ के आपको कितना मार्क्स 100 में 100 स्कोर हमको करना है। 100 में 100 मतलब 100 में 100 करने का स्कोर हम देखिए 100 में 100 हम रखेंगे क्षमता कि हमको करना है। उसमें से हमको 95 तो क्या हुआ 95 तो ला सकते हैं ना, 95 नहीं तो 94 तो ला, 90 प्लस तुमको चाहिए, नहीं हमको क्या चाहिए 90 प्लस चाहिए इसको मैथ में। और बात और सब सब्जेक्ट भी हम पढ़ाएंगे। अभी आप मैथ में देखिए आपको कैसा लग रहा है, आप थोड़ा हेल्प कीजिए, आप मेरे मदद कीजिए कि सर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, किस टाइप को चाहिए और अच्छा लगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और जो भी होगा उसके बाद मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए ये चैप्टर 14 को चैप्टर है, 14 चैप्टर हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ देखिए कुछ अब हम बताते हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें क्या कहता है क्या ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति जैसे, इसमें से ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं। लेकिन मतलब और सभी टीचर करते हैं क्या है, जिससे मेन टॉपिक पढ़ा देते हैं। जिससे पहले स्टार्ट कर देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद क्या कहते हैं ये इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति पर ये सब। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि मतलब मानते हैं कि मैं इसको स्टार्ट कर रहे हैं आपको बहुत पहले, लेकिन हम पढ़ाएंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप पहला या तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें, जो आप चाहते हैं तो फर्स्ट में, या तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा, या फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें या तो क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करें। आप किस तरह चाहते हैं उस पर कमेंट करके ज़रूर आप बताएं, हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप ये कमेंट जरूर करें कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें या 8 चैप्टर 8 स्टार्ट करें, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए थैंक यू।